जो नशा परोसने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। जब एक और एक मिलकर संघर्ष करेंगे तभी यह मिलकर 11 होगा और इस तरह के गलत धंधा करने वाले लोगों, इस तरह की गलत प्रवृत्ति में लिप्त होने वाले लोगों के खिलाफ सार्थक और सुदृढ़ कदम हम उठा सकेंगे। यह क्षेत्र जिजीविषा का क्षेत्र है, जीवन का क्षेत्र है, दूरियां हैं, दुर्गम है, पानी की कमी है, विषम मौसम है और उसके बाद भी यह पूरा इलाका, मैं पूरे रास्ते से घूमता आया, हरियाली दिखती है चारों तरफ, लोग संघर्ष कर रहे हैं, जुझारूपना है। यह जुझारूपना नशे के खिलाफ भी दिखना चाहिए और हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि नशे को इस समाज से दूर कर दें। और दूसरी जिस चीज़ पर बात हुई है वो यह हुई है कि आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति। राजस्थान वीरों का देश है, वीरों का प्रदेश है, यहाँ की शौर्य गाथाएं पूरे विश्व में चर्चित है। प्रकृति से लड़ाई की हमने, बाहर के आक्रांताओं से लड़ाई की, अपनी समस्याओं से जूझे और कभी हार नहीं मानी, कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी हार नहीं मानी, घास की रोटी खाई और अपने जीवन पर लड़े और लड़कर जीत हासिल की। तो वैसे वीर बांकुड़ों की धरती में यदि क्षणिक आवेश में, छोटे छोटे विवाद में, छोटे छोटे तनाव में, कभी टाके में कूदकर, कभी फांसी का फंदा लगाकर, कभी कीटनाशक पीकर यदि आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है तो यह कायरता का प्रतीक है, वीरता का नहीं है। यह हमारी वीरता पर प्रश्न चिन्ह है। अतः समाज को उन तत्वों को देखना होगा जो हार मान रहे हैं, जो टूट रहे हैं, उनका साथ देना होगा, उनको सहारा देना होगा और उनको मानसिक रूप से इतना मजबूत करना होगा कि वो अपनी समस्याओं से संघर्ष कर सकें, न कि हार मानकर आत्महत्या करें। आत्महत्या खुद के लिए तो बुरा है ही है, एक पूरे परिवार के लिए, एक पूरी पीढ़ी के लिए, उनके परिवार के लिए दीपक बुझाने जैसी बात है। तो इसके लिए मैं पत्रकार बंधुओं से भी आह्वान करता हूँ कि इस तरह के आप लोग प्रोग्राम चलाएं, इस तरह के जीवन वाली चीज़ों पर बातें करें कि लोग आत्महत्या की ओर प्रवृत्त न हों, हार न माने, संघर्ष करें। वीरों का देश है, हार मानने वालों का नहीं है, समझौता करने वालों का नहीं है। हम लड़ते हैं और लड़कर या तो वीर गति को प्राप्त होते हैं या फिर युद्ध जीत कर विजेता बनकर आते हैं। बट हमने न कभी हार मानी, न कभी अधीनता स्वीकार की। उस परंपरा को अक्षुण्ण कायम रखना है। इस चीज़ के बारे में जितने लोग आए थे, गणमान्य लोग आए थे, समस्या लेकर आए थे, उनसे बातें हुई और सबने इस चीज़ का हम लोगों को आश्वासन दिया है कि समाज में मानसिक मजबूती, एक दूसरे का साथ और साहचर्य की भावना बढ़ाई जाएगी। बहुत अच्छा है, पहली बार मेरा बाखा सराहना हुआ है और इस धरती को देखकर, यहाँ की खुशहाली को देखकर, यहाँ के सौहार्द को देखकर बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा करें। सर एक बाखासर थाने की ये समस्या है कि यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है और सीमावर्ती इलाका भी है, तो उसके बारे में कोई? हमारे पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है सर। आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करने के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। आप समस्या बताओ, हम उसका निवारण करेंगे। सर ये सीमावर्ती क्षेत्र में 50 किलोमीटर की परिधि के अंदर है, रात्रि गश्त के टाइम एक ही बड़ा क्षेत्र है, तो उस हर जगह पे गाड़ी गश्त के लिए जा भी नहीं सकती सर। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल हैं और आप लोग हमारा सूचना तंत्र हो, हमारी गश्त करने की जरूरत क्या है? आप सब जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कभी। जहाँ कहीं छोटी सी समस्या दिखती है आप लोगों से समाचार मिल जाता है, आप लोगों से खुफिया सूचना मिल जाती है, उसके आधार पर पुलिस को पटक लेती है। सर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करेगी को लेकर क्या कुछ करेंगे? अवैध मादक पदार्थ का जैसा मैंने आपको कहा, एक और एक मिलकर 11 का संघर्ष करना है। हमने मजबूत कदम आगे बढ़ा रखा है, पूरी पुलिस इन लोगों पर टूट पड़ रही है। जितने बड़े बड़े आपके वांछित बदमाश थे, करीब 87-88 लोग पकड़े गए अब तक, जो बरसों से, दशकों से गायब थे और नशे का कारोबार कर रहे थे। पर यह सिर्फ आपूर्ति को रोकने वाली बात है। समाज में जो नशे के प्रति स्वीकार्यता बन रही है, इनके प्रति कोमल रवैया है, इसको दूर करना होगा। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, चाहे नशे की लत में हो, चाहे नशा परोस रहे हो, उनके खिलाफ सबको संघर्ष करना होगा। यह विकृति है और यह इस पूरे इलाके को, पूरे मारवाड़ इलाके को बदनामी के ढेर पर ले जा रही है। हमारी इतनी शानदार परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, उन सब को धत्ता बताते हुए यह एक गलत प्रवृत्ति, एक धब्बा लगा रही है हम लोग की पूरी अतीत की गाथाओं पर। सब मिलकर संघर्ष करेंगे तो शीघ्र विजय मिलेगी। पुलिस हार नहीं मानेगी, पुलिस तो संघर्ष करेगी, पर जब अकेले संघर्ष करेगी तो शायद
जीत दूर होगी और समय लगेगा। सब मिलकर करेंगे, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने में, पूरी तरीके से इसको ध्वस्त करने में, निस्तानाबूद करने में शीघ्र और सबल सहायता मिलेगी। इसलिए पूरे समाज से आह्वान है कि इस विकृति के खिलाफ, इस कुपरंपरा के खिलाफ, इस कुरीति के खिलाफ सब मिलकर संघर्ष करें, कंधे से कंधा मिलाकर। सर, आखातीज नजदीक आ रही है, अक्सर आखातीज पे बाल विवाह होते हैं, उनको लेकर आपको क्या संदेश है? बाल विवाह एक कुरीति है। जब तक परिपक्वता नहीं आती बच्चों में, जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, तब तक उनको विवाह के बंधन में लपेट देना उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और कानूनन तो गलत है ही है। कानून भी इसीलिए बना है क्योंकि वह गलत है, तभी कानून बनाया गया। तो यदि कहीं से भी इस तरह की सूचना आती है कि वहाँ कुछ इस तरह का गलत होने वाला है, तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष को बनाया जाए। पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी, जहाँ भी यह संभावना होगी उनको पाबंद किया जाएगा, निगाह रखा जाएगा और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि इस कुपरंपरा को खत्म करके नई बेहतर परंपरा को स्थापित किया जाए ताकि भविष्य स्वर्णिम हो। और इस तरह की जितनी सूचना हमारे पास लोगों से आई उनका सत्यापन करेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और लोगों को भी इस चीज़ को समझाना, पाबंद करना कि यह चीज़ न की जाए, क्योंकि यह जिसका विवाह कर रहे हैं, जिन दोनों के साथ ही अन्याय है, उनके भविष्य के साथ